नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, क्षीर सागर में माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से पूछती हैं कि प्रभु एक बात बताइए, आप कमजोर को और कमजोर यानी गरीब को और गरीब और धनवान को और धनवान क्यों बनाते जाते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो गरीब है वो गरीब होता जाता है, जो अमीर है वो अमीर होता जाता है। तो श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी समय आने पर इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और कुछ दिनों बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एक बार भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वो किसी जंगल में पहुंच गए। वहां पे उन लोगों ने सोचा कि कुछ भोजन बनाया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए चूल्हा बनाने के लिए उन्हें कुछ ईंटों की आवश्यकता थी। अब श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी आप जंगल में कहीं देखें, अगर आपको कहीं ईंटें मिल जाएं दो चार तो आप लेके आइए। देवी लक्ष्मी यहाँ वहाँ टहलते हुए गईं। उन्होंने देखा कि एक जगह दो दीवारें बनी हुई थी, जिसमें एक दीवार तो बढ़िया अच्छी खूबसूरत लिपि पोती बढ़िया साफ सुथरी थी, और दूसरी दीवार थोड़ा क्षीण थी, कमजोर थी, गिर रही थी, उसकी ईंटें उखड़ी हुई थी। तो माता लक्ष्मी ने क्या किया कि जो दीवार टूटी फूटी सी लग रही थी, क्षीण अवस्था में थी, उन्होंने उसी से 4-5 ईंटें निकाली और श्री हरि के पास लेके गई। अब श्री हरि तो सर्वज्ञाता, उन्होंने बोला, देवी आप ईंटें लेके आ गई? उन्होंने बोला जी। उन्होंने बोला, आपने कौन सी दीवार से ईंटें ली? बोली, प्रभु वही जो गिर रही थी, टूटी फूटी लग रही थी। तब उन्होंने बोला कि आप बताइए, आपने क्यों गिरती हुई को ही गिराया? आपने क्यों टूटते हुए को तोड़ा? आप बगल वाली से भी ले सकती थी। उन्होंने बोला, वाह प्रभु वाह, अब मेरे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं उस दीवार के टूटने के पीछे उसके रखरखाव की कमी होगी। प्रयास पूरा नहीं किया गया। अगर उस दीवार के लिए भी प्रयास पूरा किया जाता तो शायद वो दीवार भी अच्छी अवस्था में होती। तो माता लक्ष्मी फिर ईंटें लेने में सोचती कि इससे ले कि उससे ले। ऐसे ही बात कि कमज़ोर ही कमज़ोर क्यों होता जाता है और मजबूत ही मजबूत क्यों होता जाता है, क्योंकि कमज़ोर ने कहीं ना कहीं मजबूती के लिए प्रयास में कमी रखी है, उसने एफर्ट नहीं लगाए, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कमजोरी से उठने के लिए अपने एफर्ट को उठाना होगा, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार द्विवेदी। अगर आपको मेरी कथा, प्रवचन, गाना, सुविचार अच्छे लगते हैं तो कृपया आप लोग यूट्यूब पर PKD सपना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।